आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में जुलूस मोहम्मदी के दौरान डीजे लाने वालों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन कर दिया है, भारी भरकम जुर्माना डाला है। इस बीच दोनों आयोजक अंजुमनों पर भी दबाव बन रहा है कि वो भी अपने स्तर से रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। रक्षाबंधन पर बसों से लेकर जेलों तक बहनों की लंबी लाइन देखने को मिली है। डी फार्मा कर रहे एक युवक की लाश मिली है, शरीर पर चोटों के निशान और दांत टूटे हुए हैं। घर वाले इसे कत्ल बता रहे हैं। पुलिस तय तक जाने की कोशिश में लगी है। महिला को बाइक पर बैठाकर खुद को मौलाना बताने वाला शातिर सोने के बुंदे लेकर रफू चक्कर हो गया। ठिरिया में रात दबंगों ने घर पर हमला करके 4 माँ बेटियों को बेल्टों से पीटकर घायल कर दिया है। चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आशुतोष सिटी के एक मकान में आग लगी है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। जुलूस मोहम्मदी में डीजे पर तगड़ा एक्शन और गुस्सा भी। ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी में रोक के बावजूद डीजे लाने वाली अंजुमनों पर पब्लिक के बीच से कड़ी कार्रवाई की आवाज़ों के बीच पुलिस ने तगड़ा एक्शन किया है। मई वाहन के सीज 11 डीजे पर भारी भरकम जुर्माना ठोका है, जो करीब 4.5 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। पुलिस ने आगे भी साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले आपको सीओ सेकंड नितिन कुमार को सुनवाते हैं कि वो इस मामले में क्या जानकारी दे रहे हैं। फिर बताएंगे कि जुलूस की दोनों कायद यानी आयोजक अंजुमनों से क्या मांग की जा रही है। कल दिनांक 27/8/2026 को सर्किल नगर द्वितीय अंतर्गत थाना सीबीगंज एवं किला पर गैर मानकीकृत तरीके से संचालित, मॉडिफाइड एवं अधोमानक संचालित कुल 11 डीजे को सीज किया गया है। लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शांति के दृष्टिगत यह प्रवर्तनात्मक कार्रवाई की गई है। सभी 11 डीजे के विरुद्ध एमवी एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जुर्माना भी लगाया गया है। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं शांति के दृष्टिगत भविष्य में भी इस तरह की प्रवर्तनात्मक कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। जिस तरह से पुराना शहर और नए शहर के जुलूसों में अंजुमनें डीजे लेकर आईं, उसे अंजुमन खुद्दाम रसूल और अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फेल्योर माना जा रहा है। डीजे पर बैन को लेकर ऐलान करने के बाद ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकी जिससे जुलूसों में हुड़दंग को रोका जाता। इसे लेकर जिले में नहीं बल्कि देश भर में बरेली के जुलूस बहस का सबब बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस शर्मनाक मामले में बड़ों की तरफ से मुदाखलत क्यों नहीं की जा रही है, चुप्पी साध ली गई है। हमने इसे लेकर दोनों अंजुमनों के अहदेदारों से द लीडर हिंदी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मशवरे की बात कहकर कन्नी काट ली। खैर, जिस तरह से जुलूस में डीजे लाने के बाद बहस छिड़ी है, उस पर किसी न किसी को तो आगे आकर जवाब देना ही पड़ेगा। मुस्तक़बिल में कैसे रोकथाम करेंगे, ये तो बताना ही होगा। जेलों से लेकर बसों तक वाहनों की लंबी लाइन। रक्षाबंधन पर बसों से लेकर जेलों तक बहनों की लंबी लाइन दिखाई दी। जेलों के बाहर बहनें बड़ी तादाद में बंद भाइयों को राखी बांधने के इंतजार में खड़ी रहीं। सभी को बारी बारी मुलाकात कराई गई। बसों में बहनों के साथ एक सहयात्री को भी मुफ्त सफर की सुविधा दी गई थी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ही रोडवेज बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक भारी भीड़ उमड़ी। सैटेलाइट और पुराने बस स्टैंड पर बस में सवार होने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की सा नजारा रहा। भीड़ के एतबार से इंतजाम नाकाफी दिखे। सैटेलाइट बस अड्डे पर यात्री बसों का इंतजार करते नजर आए। पीलीभीत और शाहजहांपुर जाने वाले यात्रियों को काफ़ी इंतजार करना पड़ा। सुबह से लेकर रात तक यही स्थिति बनी रही। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि अतिरिक्त बसों का संचालन कराया जा रहा है। यात्रियों को परेशानी न हो उसके लिए टीमें गठित कर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जो भी परेशानियां सामने आई हैं उनको दूर किया जाएगा। पानी की टंकी के पीछे मिली युवक की लाश। फतेहगंज पूर्वी के इटौरिया शिवपुरी गांव में सुबह सीएचसी पर बनी पानी की टंकी के नीचे लाश मिलने से सनसनी फैल गई। देखने के लिए भीड़ लग गई, पुलिस भी आ गई। लाश की शिनाख्त 28 साल के लालू यादव के रूप में हुई। पुलिस को बताया गया कि लालू घर से रात में खेतों की रखवाली के लिए निकले थे। जहां लाश मिली है वहां से करीब 600 मीटर पहले उनका गन्ने का खेत है। वो सुबह घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू की गई। जब तक घर वाले उन तक पहुंचे तो लाश में तब्दील हो चुके थे। शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, दांत टूटे हुए हैं। लाश के पास ही गमछा और रस्सी भी मिली है। घर वाले कत्ल की आशंका जता रहे हैं। उसको सामने रखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर भी जांच कराई गई है। मृतक के बारे में जानकारी मिली है कि वो 3 भाई बहन थे। रक्षाबंधन से पहले बहन और भाई के साथ मां भी लालू की मौत पर बदहवास दिखे। वो खेती किसानी के साथ ही डी फार्मा की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस की पड़ताल में एक महिला से संबंधों की जानकारी मिली है। तमाम पहलुओं को सामने रखकर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में लगी है। मोबाइल फोन को भी कब्जे में ले लिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके
के बाद तफ्तीश की दिशा तय होगी। रक्षाबंधन पर हादसे में फैक्ट्री कर्मी की मौत। थाना फतेहगंज पूर्वी कस्बे में रहने वाले 32 साल के राजू श्रीवास्तव दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। वो रक्षाबंधन के चलते फैक्ट्री से रुपए लेकर पैदल ही घर लौट रहे थे। हरेला बाजार के पास तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई जसपाल ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि राजू फरीदपुर की एक फैक्ट्री में काम करते थे, पैदल गाँव आ रहे थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजू अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार के मुताबिक वो फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। जसपाल कहाँ रहते हैं आप? फतेहगंज। कौन थे आपके? भाई थे हमारे। क्या घटना हुई थी इनके साथ? ये सैलरी लेने आए थे कल और एक्सीडेंट हो गया इनका। कहाँ से सैलरी लेने आए थे? जब हरियाली बाजार। क्या करते थे? काम करते थे। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था इनका? पता नहीं सर। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? जो रोड हाईवे थे। कब का हादसा है? कल 9:30 बजे तक। बाइक से थे पैदल थे? पैदल। परिवार में कौन कौन है? माँ है, बाप, भाई है, 3 बच्चे हैं। पुरानी रंजिश में घर में घुसकर महिलाओं को पीटा। थाना कैंट के इलाके ठिरिया निजावत खां में वार्ड 3 बाबू वाली गली में 4 माँ बेटियों को घायल कर दिया। शकीला ने बताया कि उन्हें बेल्टों से मारा पीटा गया। बेटियों रुखसार, सन्हा और सोना पर लाठी डंडे बरसाए, चाकू से भी हमला किया है। शोर शराबे और चीखों की आवाज़ से खलबली मच गई। हमला रंजिश के सबब किया गया है। 4 माँ बेटियों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने शकीला के पति की तरफ से रऊफ के पुत्र आसिफ आरिफ बेनोई सलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिलाओं पर दबंगई दिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। महिला के सोने के बुंदे लेकर फरार हो गया ठग। थाना फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे पर शंखापुल के बाद दिन दहाड़े एक रिश्तेदार की मौत में शामिल होने के लिए जा रही महिलाओं को बाइक सवारों ने तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर कानों में पहने सोने के बुंदे ठग दिए। थाना सिरौली के गांव कल्याणपुर की रहने वाली अमरसी बेगम पत्नी भूरे खां अपनी ननद के साथ गांव केशवपुर में रिश्तेदार बुंदन खां के इंतकाल पर शोक जताने के लिए जा रही थी। शंखापुल पर उतरने के बाद वो केशवपुर के लिए पैदल ही चलने लगी। तभी पीछे से आए 2 बाइक सवारों ने मदद के बहाने दोनों को अपनी अपनी बाइक पर बैठा लिया। ननद को बैठाकर एक बाइक सवार तेजी से आगे के लिए निकल गया, जबकि अमरसी बेगम को दूसरा बाइक सवार बहाने से एक विद्यालय के पास ले गया। महिला को परेशान भांपकर उसने खुद को एक मौलाना बताकर ऊपरी हवा से निजात दिलाने के नाम पर सोने के बुंदे निकलवा लिए। ठग ने आंखों में धूल झोंकते हुए बुंदों को कागज में लपेटा, रबड़ बैंड लगाया और बोला इसे पानी में घोलकर पिलाना, घुटनों का दर्द और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चेतावनी दे दी कि कुछ देर तक कागज की पुड़िया खोलना नहीं है। इसके बाद केशवपुर गांव के पास महिला को छोड़कर ठग चला गया। महिला ने कागज खोला तो होश उड़ गए। अंदर सोने के बुंदों की जगह 5-5 के 2 सिक्के थे। ठगी का एहसास होते ही महिला ने 112 पर पुलिस को सूचना दी। थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कई टीमें बनाकर दोनों बाइक सवार की तलाश की, लेकिन वो हाथ नहीं आ सके हैं। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एक ही परिवार के 2 बैंक खातों से 1,99,000 उड़ाए। कोतवाली के इलाके में एक चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस में रहने वाले सुभाष चंद्र के मुताबिक उनकी पत्नी बबीता गुप्ता के बंधन बैंक सिविल लाइंस शाखा के खाते से यूपीआई के जरिए 99,000 रुपए निकाल लिए गए। इसके अगले दिन कैनरा बैंक सिविल लाइंस स्टेशन रोड शाखा के खाते से सुबह 1 लाख रुपए निकाले गए। रकम निकालने के बाद मोबाइल पर ट्रांजैक्शन के संदेश आए। कैनरा बैंक खाते से 1 लाख रुपए शिव कुमार नाम के शख्स ने यूपीआई के जरिए निकाले हैं। वही बंधन बैंक खाते से 99,000 रुपए नजराना नाम से निकाले जाने का संदेश आया। साइबर ठगी की जानकारी मिलते ही सुभाष चंद्र ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाने में शिव कुमार नजराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। फेसबुक पर अश्लील मैसेज भेजकर धमका रहा। प्रेमनगर थाने के इलाके में रहने वाली एक महिला अपने दूर के रिश्तेदार की हरकत से परेशान और धमकियों से डरी हुई है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके फेसबुक अकाउंट पर एक दूर के रिश्तेदार ने अश्लील मैसेज भेजा। जब अपनी एक रिश्तेदार से उसका नंबर लेकर नाराजगी जताई तो उसने उल्टे धमकाना शुरू कर दिया। गालियाँ और लगातार फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR लिख ली है। मामले की छानबीन की जा रही है। अस्पताल में भर्ती महिला एक बच्चे को छोड़ गई।
करीब 30 साल की एक महिला को 2 बच्चों के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की हालत में सुधार होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तब वो अपने साथ एक बच्चे को ले गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गई। जब ये बच्चा सुबह करीब 6 बजे भूख प्यास के सबब रोने लगा तो इमरजेंसी में तैनात स्वाति नर्सिंग स्टाफ ने उसे बिस्किट और दूध पिलाया। इसके बाद मामले की जानकारी इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मोहम्मद अदनान को दी। नर्सिंग ऑफिसर संजीव कुमार ने अन्य स्टाफ के साथ मिलकर बच्चे को नए कपड़े पहनाए और उसके खान पान की व्यवस्था कराई। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दे दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला और उसके संबंध में जानकारी जुटा रही है। कुत्तों के हमले जारी, युवक और 2 बच्चों को काटा। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अहमदनगर नई बस्ती में घर के बाहर बैठे 30 साल के मोहम्मद फ़हीम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके चेहरे, सीने और पीठ पर कई जगह काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने पहले CHC ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। फ़हीम के भाई मोहम्मद वसीम ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष को भी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। युवक के अलावा कुत्तों ने एक किशोर और एक बच्चे को भी काटा है। कुत्तों के लगातार हमले से बाशिंदे खौफजदा हैं। तमाम जगहों से शिकायतों के बावजूद नगर निगम के स्तर से कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, कहाँ रहते हैं? फतेहगंज पश्चिमी। क्या घटना हुई थी? कौन है आपके? ये मेरा छोटा भाई है, क्या नाम है इनका? इसका नाम है मोहम्मद फ़हीम। कल ऐसा हुआ, एक सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक छोटा बच्चा खेल रहा था। आवारा कुत्ता आया, उसके ऊपर लिपटा और बुरी तरीके से उसे भी घायल करा। उसके 15-20 मिनट बाद एक घटना फिर हुई। पड़ोस में एक बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था, उसको भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ चेहरे पर काटा। उसके लगभग 2 या 3 घंटे बाद ये मेरा भाई बैठा हुआ था गेट पे, कुत्ता आया आवारा और इसके ऊपर हमला करा, ज्यादा ही बुरी तरीके से हमला कर दिया। इसके यहाँ सीने पे है 2 जगह और यहाँ नाक पे बहुत बुरी तरीके से हमला करा है। और आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा फैला हुआ है फतेहगंज में कि कम से कम 100 से ज्यादा आवारा कुत्ते हमारी बस्ती में है। आए दिन ये घटना हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। खेत में भैंसों का झुंड घुसने से मारपीट में घायल। थाना फरीदपुर के नई बस्ती लाइन पार के खेत में भैंसों को घुसाने से विवाद खड़ा हो गया। मुमताज का कहना है कि खेत में मक्का बर्बाद होते देख उन्होंने विरोध जताया तो पड़ोसी गांव के युवक ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडों और हंसिए से हमला बोल दिया। खेत पर जब झगड़े की सूचना मुमताज के घर वालों को मिली तो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस को सूचना देने के बाद मुमताज को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। बोतल मांगकर पानी पीने पर लुट गए। जंक्शन पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाने के झलावा गांव में रहने वाले 45 साल के विश्व सागर शुक्ला सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा रोड नंबर 4 पर ट्रक खड़ा करने के बाद वापस प्रयागराज जाने के लिए जंक्शन पहुंचे थे। जिला अस्पताल में उन्होंने बताया कि जंक्शन पर प्यास लगने पर उन्होंने एक अनजान व्यक्ति से पानी की बोतल मांगी। पानी पीते ही उन्हें बेहोशी सी छाने लगी। इसके बाद उनके पास रखी नकदी, मोबाइल फोन, कपड़े और जरूरी कागजात लेकर कोई फरार हो गया। बेहोशी की हालत में पड़े विश्व सागर के बारे में पैसेंजर ने पुलिस को सूचना दी। तब 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद होश आने पर उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी है। शिव सागर, कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं प्रयागराज, थाना कौन सा लगता है आपका? धूमनगंज। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम परसा खेड़ा से जंक्शन स्टेशन आ रहे थे, फिर वहाँ आ रहे थे, हमें प्यास लगी, एक आदमी से पानी मांगा, उसने पानी दिया, उसके बाद हमको होश नहीं। हमारे जेब में 3000 रुपए थे, मोबाइल था और बैग था, वो कुछ हमको मिला नहीं। हमको होश आया यहाँ अस्पताल में। अस्पताल वालों सब पूछ रहे हमारा सामान कहाँ है, बोले तुम्हें एम्बुलेंस वाला लाया था, एम्बुलेंस वाला जाने वो कहाँ है, हमारे पास नहीं है। पानी पीने से नशा हुआ था आपके लिए? हाँ, पानी जैसे पिए वैसे हमको होश ही नहीं। कहाँ की घटना है? ये है जंक्शन स्टेशन की घटना है? ये कल रात के है 12 बजे। तो बरेली क्या करने आए थे? बरेली में हम ट्रक चलाते हैं, LPG गैस टैंकर, 4 नंबर गली परसा खेड़ा में। वहाँ गाड़ी खड़ी करके हम जा रहे थे घर। अब हम चाहते हैं कि हमको हमारे पास भाड़ा नहीं है, हम कैसे घर जाएं। नमाज पढ़कर घर लौट रहे युवक को मारी टक्कर। बहड़ी कस्बे के रहने वाले राशिद हुसैन 38 साल जुमे की सुबह करीब 6 बजे मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। इसी दौरान LIC ऑफिस के सामने तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हमले में राशिद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। राहगीरों ने घटना की जानकारी उनके घर वालों को दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से घायल राशिद हुसैन को CHC ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
आशुतोष सिटी में आग लगने से सामान राख। इज्जत नगर के इलाके आशुतोष सिटी में किराए पर दिए गए एक मकान में अचानक रात आग लग गई। आग से कुछ ही देर में कमरे में रखे घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया। एसी, वॉशिंग मशीन, बेड, अलमारी, कपड़े और बिस्तर समेत काफ़ी सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर सिविल लाइंस फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मकान काजल शर्मा के पास किराए पर है। राहत की बात रही, घटना में कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने की सही वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।